4 PM न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। मोदी जी का ग्राफ नीचे आता जा रहा है, ऐसा लोग कह रहे हैं। हालांकि CSDS का भी आप उसमें है, उत्तर प्रदेश का देख सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी बड़ी तेजी से अपग्रेड कर रहे हैं। मोदी जी का ग्राफ क्यों घटता जा रहा है, खास करके उत्तर प्रदेश में, और देश के तमाम दूसरे हिस्से में तो उनका था ही नहीं, साउथ में, लेकिन राहुल गांधी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। इसकी कोई वजह आपने महसूस की है या आपको लगता है? देखिए, LOP, वो जो लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया गया राहुल गांधी, उन्होंने कहा कि मैं LOP लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं हूं, मैं दरअसल लीडर ऑफ पीपल हूं। उन्होंने लीडर ऑफ पीपल होने का एक रिजल्ट ये दिया कि LOP बनने के बाद 9 दिन जो भी वहां पर हुआ है लोकसभा में, जिस प्रकार का भी सत्र चला है, वहाँ पर अपनी बात दमदारी से रखने के बाद वो बंदा कोठी में या इंडिया से बाहर नहीं गया। वो मजदूरों में गया है, वो हाथरस के लोगों में गया है, वो रेलवे कर्मचारियों में गया है, वो राज मजदूरों में चला गया है, वो गुजरात चला गया है, वो मणिपुर जा रहा है, चला गया है, और वो महाराष्ट्र भी जा रहा है। कहने का मतलब ये है कि वो रोज़ाना डेली अपना जो कॉन्टैक्ट है पीपल से, पीपल ऑफ इंडिया से, उन लोगों से वो स्थापित करने की कोशिश करता है, इस बात की चिंता किए बिना कि लोकसभा स्पीकर क्या समझ रहे हैं, कौन कौन से बिल लेकर आ रहे हैं। लोकसभा स्पीकर को भी वो यही कहता कि विपक्ष की आवाज़ दरअसल लोग, हिंदुस्तान के लोगों की आवाज़। इस वजह से कुदरती तौर पर राहुल गांधी के ये जो चित्र हैं, गोदी मीडिया ने खूब उनको बालक बुद्धि और पहले पप्पू और दुनिया भर की बातें कही हैं, लेकिन अब तो पप्पू उन्होंने भी कहना छोड़ दिया। और CSDS का जब वो आया उत्तर प्रदेश में, खास करके कि राहुल गांधी की लोकप्रियता मोदी जी से ज़्यादा बढ़ रही है, तो ये तो सरकारी संस्थान है लगभग। CSDS को आप प्राइवेट मत मानिएगा पूरी की तरह से, उसके अंदर जो है सरकार का दखल है। और 36% राहुल गांधी और 32% मोदी जी। अब मोदी जी के बारे में भी थोड़ा सा बात कर लीजिए कि उनका ग्राफ घट क्यों रहा है। उत्तर प्रदेश का तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन देश भर में बता रहा हूं मैं। आप 400 सीटों का दावा किया, फिर 303, फिर 370, पता चला 272 ना आके 240 पर टिक गए। सरकार भी लंगड़ी आ गई है। मोदी जी को जितना वोट मिलना चाहिए था, जितनी सीटें आनी चाहिए थी, वो सीटें नहीं आ पाई हैं। अब क्या वजह हो सकती है? 10-12 साल से जो जुमलों की सरकार लोग बताते हैं चल रही है आरोप के मुताबिक, उसके अंदर वो चीज़ें ज़मीन पर नहीं उतरी हैं। कुछ लोगों ने काम ज़रूर किया है, जैसे कि नितिन गडकरी, लेकिन उसको हाशिए पर डाल दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो काबिल और अच्छे नेता हुआ करते थे, उनको कहाँ कहाँ पहुँचा दिया गया है, किस किस के पर कतर दिए गए हैं। मैं आपसे यूँ कहूँ कि राजस्थान में कोई बड़ी नेता है, तो आप कहेंगे हाँ राजस्थान में कौन सा नेता है, तो आप सोचेंगे वसुंधरा राजे, लेकिन वो तो साइड कर दी गई हैं। फिर आपको अगर बराबर में मैं मध्य प्रदेश लेकर चलूँ, अरे वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का नेता है, अरे यार वहाँ शिवराज तो हैं, तो शिवराज को कहाँ रख दिया गया था आप जानते हैं? ज़रा वहाँ के चीफ मिनिस्टर का नाम बताइए, याद नहीं आएंगे यादव साहब आपको जल्दी से। और कोई दूसरे नंबर का नेता है ही नहीं, होंगे नाम याद नहीं है। शिवराज चौहान जैसा, वसुंधरा राजे जैसा ऐसा नेता आप नहीं बता सकते। चलिए महाराष्ट्र आ जाइए, महाराष्ट्र में आपको नेता रहे वो फडणवीस, लेकिन उनका तो डिमोशन हो गया है, उनको भी पड़कतर दिए गए। तो अब कहाँ चले? अब पीछे को अगर आप जाएंगे महाराष्ट्र से, तो कर्नाटक में येदियुरप्पा उनके थे ही नहीं, वो बेचारे लिंगायत के नेता थे, वो किसी लड़की के मामले में फंसे हुए हैं, तो वहाँ भी कोई नेता नहीं पता चले। बम्बई थे, बम्बई सरकार तो थी, भ्रष्टाचार की सरकार आप ही तो कहते थे उसको, वो भी गायब है। तमिलनाडु में इनका था ही नहीं कोई, एक वो BJP अध्यक्ष लाए थे बेचारा अन्ना मलाई करके कुछ, खैर वहाँ पे कुछ नहीं। अब इधर से आप यहाँ तो सफाइयाँ हटा दीजिए। हाँ, आसाम में बिस्वा का नाम आप ज़रूर बता सकते हैं, फायर ब्रांड नेता हैं, योगी जी को वो थोड़ा सा इंस्पायर करते हैं, बुलडोजर, मदरसा, ये सारे शब्द वो बोलते हैं। आ जाइए साहब जनाबे मन उड़ीसा की तरफ, तो उड़ीसा का चीफ मिनिस्टर बने, नाम याद है आपको? चलो छत्तीसगढ़ का तो नाम याद होगा, वहाँ तो भारतीय जनता पार्टी का चीफ मिनिस्टर है, नाम याद ही नहीं है। रमन सिंह हुआ करते तो उनको लगा दिया साइड में। आप अगर उड़ीसा चले जाएं, बिहार में सुशील मोदी वो तो जा चुके हैं, और कोई नेता पता नहीं है आपको। एक सम्राट सिंह याद रहते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी धीरे 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 अपने जो लोकल छत्रप थे उनको तो बर्फ़ में लगाती जा रही है। तो बचा कौन? मोदी जी और अमित शाह, और बाकी कोई नेता बचता नहीं है। तो ऐसे समय में
एक ही आदमी भाई घर में रोज़ाना बिरयानी बनेगी, बिरयानी बनेगी, बिरयानी बनेगी, कब तक चावल खाओगे? कुछ अलग खाने का मन करता है ना। अब 12 बरस से गोदी मीडिया ने मोदी जी मोदी जी मोदी जी मोदी जी कर रखा है, तो अब आपको कुछ और भी तो नज़र आएगा। तो ग्राफ जो है वो गिरता जा रहा है। एक अकेला सब पे भारी, अब तो मामला नीतीश भारी हो गए, नायडू भारी हो गए। अब वो भारी वाला विश्व गुरु, वो मामला ख़राब है, कूटनीति में वो मामला ख़राब है, लोगों की आमदनी घट रही है, अर्थव्यवस्था के हालात बुरे हैं, 45 साल से बुरे हालात हो गए हैं। मतलब कुल मिला के विपक्ष ने सोशल मीडिया के माध्यम से, चूँकि मेन स्ट्रीम मीडिया तो पक्ष में है नहीं, सोशल मीडिया के माध्यम से जो बताया है ओरिजिनलिटी अबाउट द मोदी गवर्नमेंट, तब आप जाकर जाने हैं कि साहब एक्चुअल में कंडीशन है क्या। पता ये चला जनाब मन कि मोदी जी का गिराफ खाली बातों से नहीं बढ़ता है, काम भी तो करना पड़ता है। राहुल गांधी बराबर काम कर रहे हैं। और एक नीरसता, अब आप आ जाइए जाति समीकरणों पे। देखिए, इन्होंने, अमित शाह ने जाति समीकरण एक ऐसा बनाया था, अति पिछड़ा, ये तमाम चीज़ें बनाई थी, इससे एक गुलदस्ता बना था। अपर क्लास तो इनके पास था ही और वो ज़माने से है वो, लेकिन थोड़ा सा राजपूतों में नाराज़गी हो गई, थोड़ा सा ब्राह्मणों में नाराज़गी हो गई, लेकिन फिर भी वो धार्मिक तड़का लगाकर उनको अपनी तरफ ले आते हैं। टीना फैक्टर भी इनके पक्ष में आ जाता है। लेकिन अति पिछड़ा और पिछड़ा को अखिलेश यादव ने जो ध्वस्त किया है उत्तर प्रदेश में, तो पता चला कि इनका सबसे ज़्यादा मजबूत गढ़ जो उत्तर प्रदेश माना जाता था सीटों के एतबार से, वहाँ बड़ा झटका लगा। हालात नाजुक हो गए, 37 सीटों पे आके टिक गए 33 पे। और गठबंधन अगर ना होता उसका, जयंत चौधरी का और अनुप्रिया पटेल का, तो 33 पे है, वरना 36 हैं। वो अखिलेश यादव 37 सीटें, बताइए। समाजवादी पार्टी उसका, देखिए आप 18-19% मुस्लिम मान लीजिए, 6-7% उनका यादव है। और कौन सा वोट बचा? कोई वोट बचता ही नहीं है। लेकिन इस वोट के मुताबिक 26-27 वोट परसेंट के मुँह में वो 43 सीट ले गए कांग्रेस के साथ मिलकर। कहाँ से आया ये वोट? ये वो वोट था जो बहुजन समाज का था, अति पिछड़ा। तो इनका गिराव बहुत तेज़ी से बढ़ा। तो राहुल गांधी तमिलनाडु में चले जाइए, बंगाल में चले जाइए, मणिपुर में चले जाइए, पूर्वोत्तर के राज्यों में चले जाइए, वहाँ पर राहुल गांधी का गिराफ है। लेकिन मोदी जी का गिराफ धीरे धीरे नीचे जा रहा है। और इतना नीचे जा रहा है अब कि अब तो उद्योगपतियों की नज़रें भी इधर उधर हो रही हैं, मैंने आपको पहले बताया था। खैर, राहुल गांधी ज़मीन में लोगों से इंटैक्ट कर रहे हैं, उनका गिराफ बढ़ता जा रहा है। यात्राओं में जा रहे हैं वो भी जगन्नाथ यात्रा में थे, पंढरपुर यात्रा महाराष्ट्र के अंदर हैं वो। मैंने आपको पहले बताया था कि वो धर्म की राजनीति भी अब करने लगे हैं। अपने मैनिफेस्टो से अगर लोगों को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो धर्म का तड़का भी लगा रहे हैं, क्योंकि उनको पता चल गया कि आपके और मेरे डीएनए में धर्म बहुत है। मौलाना और पंडित आके हमें बेवकूफ़ बना के चला जाता है। जिस देश के अंदर तांत्रिक उल्लू बना दें किसी का, और बहुत बड़े बड़े IAS और PCS अधिकारी और नेता, अभिनेता, परिनेता अपने बच्चों को छोड़ा उनके मठ में, तो समझ लीजिए कि बौद्धिक स्तर क्या है हमारे भारत के लोगों का। सभी को नहीं कह रहा हूँ मैं, लेकिन जो धर्म के अंदर इस तरह ज़्यादा अंधविश्वास रखते हैं, तो मोदी जी का जैसे जैसे अंधविश्वास ख़त्म होता चला जाएगा, मोदी जी का गिराफ नीचे आता चला जाएगा। और जैसे जैसे हकीकत की तरफ आप आते रहेंगे, राहुल गांधी और इस तरह के विकास पुरुष जो भी होंगे, उनका गिराफ ऊपर होता चला जाएगा। ये एक नॉर्मल सी बात है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।